एक और अहम खबर, राजस्थान के रामगढ़ और हरियाणा के जिंद में आज जिमनी असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। दोनों रियासतों की असेंबली सीटों पर मुल्क भर की निगाहें। वोटिंग शाम 5 बजे तक होनी है। रामगढ़ में 278 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। बीएसपी उम्मीदवार लक्ष्मण सिंह की मौत के बाद ये चुनाव मुलतवी कर दिया गया था। जिंद असेंबली हल्के से इंडियन नेशनल लोकदल के रुकन असेंबली हरिचंद के इंतकाल के बाद बीजेपी ने हरिचंद के बेटे कृष्ण को यहां अपना उम्मीदवार बनाया है। तो चलिए रुख करेंगे सबसे पहले जिंद का, जहां मौजूद है हमारे साथी अंकित दुदानी, और रामगढ़ से भी हमारे साथ दिनेश मौजूद है। अंकित, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, अभी तक वहां पर क्या कुछ हाल है पोलिंग का? बिल्कुल, पोलिंग अच्छे से चल रही है। लगभग 9 बजे तक की अगर बात करें तो 9 बजे तक 15% पोलिंग हो गई थी। और जो एक मुकाबला है वो कांटे का मुकाबला है, क्योंकि दिग्गज उम्मीदवार यहाँ मैदान के अंदर हैं। कांग्रेस की ओर से कहें तो रणदीप सुरजेवाला मैदान के अंदर हैं, और एक नई पार्टी बनी है जननायक जनता पार्टी, इनेलो से अलग होकर के वो पार्टी बनी है। उसकी तरफ से दिग्विजय चौटाला मैदान के अंदर है। वहीं इनेलो की अगर बात करें तो इनेलो ने उमेद सिंह रेडू को खड़ा किया है। और बीजेपी की अगर बात करें तो जो यहाँ से पहले विधायक थे हरिचंद मिड्डा, डॉक्टर हरिचंद मिड्डा, उनके बेटे कृष्ण मिड्डा को बीजेपी में शामिल करवा लिया था, और वही यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वहीं लोकतंत्र सुरक्षा मंच की बात करें तो उसकी तरफ से विनोद आसरी यहां से उम्मीदवार है। तो एक 5 लोगों का मुकाबला है। अब 5 लोगों के मुकाबले में कौन बाजी मारता है ये तो अभी देखना होगा। 31 तारीख को रिजल्ट बता पाएंगे, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से मतदान चल रहा है और मतदान को लेकर के लोगों में बड़ा भारी उत्साह है। लोग काफी संख्या में निकल करके बाहर आ रहे हैं और मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी, तो लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। चलिए रुक करेंगे दिनेश का, रामगढ़ से। दिनेश, रामगढ़ का हाल जानना चाहेंगे। हिना, देखिए, रामगढ़ की अगर बात करें तो मतदाताओं में यहाँ पर जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। 10 बजे तक लगभग 15% मतदान हो चुका है और मतदान केंद्रों के बाहर जो है वो लंबी कतारें नजर आ रही है। एक बार तस्वीरें हम यहाँ से सीधे दिखाना चाहेंगे दर्शकों को। बड़ी संख्या में, खासतौर से महिलाओं में जबरदस्त उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है। सुबह से ही बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची है मतदान केंद्रों पर। रामगढ़ सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। भाजपा कांग्रेस, और मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है बहुजन समाज पार्टी। कांग्रेस से यहाँ पर सफिया जुबैर खान चुनाव मैदान में है। भाजपा की अगर बात करें सुखवंत सिंह जो है चुनाव मैदान में, और बहुजन समाज पार्टी से जगत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला है। तकरीबन 2,35,000 वोट हैं जो आज वोट डाल सकते हैं। 278 पोलिंग बूथ पर यहाँ पर मतदान चल रहा है, और इनमें से 77 बूथ अति संवेदनशील और 35 बूथ संवेदनशील है। जो भी अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथ है वहां पर पैरा मिलिट्री फोर्स के हथियारबंद जवान तैनात किए गए हैं। पूरे क्षेत्र में तकरीबन 2,500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं जो लगातार नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही 9 एरिया मजिस्ट्रेट लगाए हुए हैं जो लगातार भ्रमणशील है पूरे इलाके में, और एक एक बूथ पर जाकर चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई अप्रिय घटना या वारदात तो नहीं है। तो सिक्योरिटी पर भी लगातार नजर है। साथ ही साथ आज वहां पर किस तरह के हालात रहेंगे, वोटिंग का परसेंटेज क्या रहेगा, इस पर भी लगातार नजर है। अपने दोनों रिपोर्टर्स का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जिंद पर और रामगढ़ पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। यूपी से अहम खबर, जहां अमरोहा में पुलिस और बदमाशों के दरमियान झड़प हुई। झड़प के दौरान हर्ष चौधरी नामी सिपाही शहीद हो गया। शिव बहादुर नामी एक बदमाश की भी इस झड़प में मौत हो गई। शहीद सिपाही और बदमाश की मौत मुरादाबाद के टीएमयू अस्पताल में दौरान इलाज हुई। शहीद सिपाही का ताल्लुक हाथरस जिले से है। हर्ष की मौत से अहले खाना में गम का माहौल है। शहीद सिपाही ने 2016 में आर्मी ज्वाइन की थी। थाना बचराइयों क्षेत्र में ये घटना घटित हुई है, जिसमें एक हिस्ट्री शीटर द्वारा हमारे कांस्टेबल को गोली लगी है, मारी गई है। इसमें पुलिस कार्रवाई में उसको भी गोली लगी है। और जो शुरुआत में जानकारी में आया है, ये चेकिंग के दौरान ये घटना हुई है, और वो हिस्ट्री शीटर की भी हम जानकारी कर रहे हैं, और कांस्टेबल की, दोनों जो हैं अस्पताल में हैं फिलहाल, उनकी देखा जा रहा है अभी मामला। अच्छा सर, सिपाही जी, सिपाही का नाम हर्ष है, और उसमें आगे इनमें जानकारी की जा रही है। दोनों का इलाज करवाया जा रहा है। जो भी विधिक कार्यवाही है वो आगे। क्या इसके साथ कोई दूसरा बदमाश साथी था कोई इसका? इसमें जानकारी की जा रही है।
और सीएम योगी ने अमरोहा में शहीद हुए सिपाही के अहले खाना को 50 लाख रुपए की माली मदद देने का ऐलान कर दिया है। इसमें 40 लाख रुपए शहीद सिपाही की अहलिया को दिया जाएगा, जबकि 10 लाख रुपए वालिदैन को दिए जाएंगे। घर के एक फर्द को सरकारी नौकरी देने का भी सीएम योगी ने ऐलान किया।